नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर की। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह, एक ऐसा कॉरिडोर जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। गाजा पट्टी और मिस्र के बीच ये कॉरिडोर स्थित है और गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ने का ये काम भी करता है। हाल ही में इस पर इजराइल ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इसलिए एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। अगर हमास के दृष्टिकोण से देखें तो इसे हमास के लिए ऑक्सीजन के रूप में भी जाना जाता है। तो क्यों इसको हमास के ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है? हालिया क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर चर्चा में आया? इससे पहले कि कुछ इसके अतीत की ऐसी बातें हैं जिसको लेके आज के सामने हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेके समझते हैं। पूरे के पूरे इस संदर्भ को सबसे पहले देखेंगे। खबर क्या है, ये चर्चा में क्यों है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर की स्थिति क्या है, वो कहां पर स्थित है, क्या रणनीतिक इसकी स्थिति है, कि सामरिक दृष्टिकोण से ये किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, अतीत की दृष्टि से भी इसको देखेंगे। हमास का ऑक्सीजन क्यों कहा जाता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों लिहाज से आपके लिए ये संदर्भ महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे। खबर फर्स्ट पोस्ट से है। इजराइल टेक्स कंट्रोल ऑफ द फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इजराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। व्हाई इज गाजा इजिप्ट बॉर्डर रीजन कॉल्ड ऑक्सीजन फॉर हमास। तो हमास के लिए ये गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित ये जो जगह है ये ऑक्सीजन क्यों कही जाती है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। काफी दिनों से यह संघर्ष जारी है और युद्ध बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच हमास की गतिविधियों से परेशान होकर इजराइल ने, जो इजरायली रक्षा बल है, जो आईडीएफ है, उसने ये घोषणा की कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उस कॉरिडोर पर उस संचालन नियंत्रण को इस सेना द्वारा, अर्थात इजरायली जो डिफेंस फोर्स है उसके द्वारा यहां पर कंट्रोल कर लिया गया है। और इसकी वजह से हमास के जो फिलिस्तीन का जो पक्ष है, जो हमास है, उसके लिए, उसके लिहाज से ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये ऐसा कॉरिडोर है जहां से उसकी कनेक्टिविटी अन्य जगहों से होती है, जहां से जो जरूरी खाद्य सामग्री कह लें, हथियार कह लें, या हम अन्य चीजों को कह लें, वो इसी रास्ते से पहुंचते थे। तो इसलिए इसका चिंतित होना स्वाभाविक है। अब मिस्र में जाने वाली 20 ऐसी सुरंगें हैं जो इस कॉरिडोर में ही स्थित हैं। इसके अलावा 82 ऐसी सॉफ्ट सुरंगें भी पाई गई हैं। सॉफ्ट सुरंग क्या है? तो ऐसी भूमिगत सुरंगें जो उनके मुंह का जो रास्ता होता है उसको सॉफ्ट सुरंग कहा जाता है। तो ऐसी 82 सुरंग भी यहां पर पाई गई हैं और हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल गाजा में हथियारों की तस्करी के लिए कर रहा है, ऐसा कहना था इजराइल का। और इजराइल ने इसी तर्क के आधार पर यहां पर अपना नियंत्रण फिलहाल स्थापित कर लिया है और इस गलियारे के साथ रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं, ऐसा कहना है इजराइल का। इस लिहाज से भी इजराइल ने एक प्रकार की जो उनकी अपने तरफ से हम कह सकते हैं कि इजराइल ने अपने सेफ साइड को लेते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए इन सारे क्षेत्र पर, इस कॉरिडोर पर, यह कहते हुए कि इन सुरंगों के माध्यम से ऐसी तस्करी की गतिविधियां, ऐसे हथियारों की आपूर्ति, ऐसे माल या संसाधन या ऐसे सुरंगों का नेटवर्क फैलाया जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं इजराइल के विरोध में इस्तेमाल हो रहे थे। फिलहाल उसने उस पर अधिकार कर लिया। अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर की स्थिति देखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप मैप के माध्यम से देखें। यहां पर स्थिति है इजिप्ट की। ये आपका गाजा पट्टी है और गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच में ये जो स्थिति है, ये आप दूरी देख रहे हैं, 14 किलोमीटर की दूरी है और इसी को फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे इस कॉरिडोर में ही ढेर सारी सुरंगें हैं जिससे कि इजिप्ट और गाजा कनेक्ट होते हैं। अब इन सुरंगों का इस्तेमाल, इस कॉरिडोर का इस्तेमाल एक ऐसे आवागमन के मार्ग के रूप में होता है जहां से ढेर सारी, जो हम कह सकते हैं, जरूरी चीजों के आवागमन के लिए ये एक मार्ग था। लेकिन फिलहाल इजराइल ने यह आरोप लगाया कि यहां पर न सिर्फ हमास के द्वारा रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं, बल्कि इसके माध्यम से जो हथियारों की आपूर्ति है, जो तस्करी है, वो की जा रही है। इसलिए इस कॉरिडोर पर, 14 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर फिलहाल इजराइल ने अपना अधिकार कायम कर लिया है। तो फिलहाल ये गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में सीमा के किनारे स्थित सकरी पट्टी है जिसको आप देख रहे हैं। ये मिस्र है, ये गाजा है, इसके बीच में ये 14 किलोमीटर की ये पट्टी स्थित है। तो ये इसकी स्थिति है। अब अतीत की दृष्टि से हम देखें
और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसको हमास के लिए ऑक्सीजन कहा जाता है। तो देखिए 2004 में हुआ ये कि नेसेट के द्वारा, नेसेट क्या है, तो नेसेट इजराइल की संसद है, एकल संसदीय व्यवस्था, एक ही संसद है। वहां नेसेट में एक प्रस्ताव, एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन पास हुआ और इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि गाजा पट्टी से सभी इजरायली नागरिक और बलों को एक तरफा वापस बुला लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव था। तो गाजा को खाली करने का यह प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के बाद 2005 में, अगस्त 2005 में यह प्रस्ताव लागू भी हो जाता है। इस प्रकार गाजा से इजराइल अपने सैन्य बलों को, अपने नागरिकों को वापस बुला लेता है और वापस बुलाने के बाद क्या होता है, गाजा पट्टी से जब इजरायली बल आ जाते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था वहां पर कायम करना जरूरी हो जाता है जिससे कि अब गाजा के क्षेत्र में जो भी गतिविधि हो वहां पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि इजराइल के खिलाफ उसका इस्तेमाल हो सके। तो अब इसके लिए मिस्र से एक समझौता किया गया। मिस्र हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए, घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए इजराइल और मिस्र दोनों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, क्योंकि यह बीच का क्षेत्र जो था वो इजराइल और मिस्र के बीच में ही पड़ता था और गजा के बीच में ही पड़ता था, जैसा कि आपने मैप में यहां पर देखा होगा इसकी स्थिति। तो इजिप्ट ने और इजराइल ने, दोनों ने एक समझौता किया ताकि यहां पर जब इजराइल ने अपनी सेनाएं, अपने लोगों को वापस बुला लिया तो यह हुआ कि इस क्षेत्र में अब किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि ना हो, तो इस क्षेत्र की सुरक्षा को कैसे बेहतर रखा जा सकता है। तो इजिप्ट और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के माध्यम से यह तय किया गया कि रफा, ये रफा की जगह है, इससे इधर का क्षेत्र और इससे इधर का क्षेत्र, इधर के क्षेत्र पर इजिप्ट के द्वारा 750 सैनिक, मिस्र के द्वारा 750 सैनिक तैनात किए गए जो इस इतने एरिया का देखभाल करेंगे, यहां पर किसी भी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करेंगे और इसके बाद के क्षेत्रों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई। तो फिलहाल इस समझौते को, जिस समझौते को किया गया, इस समझौते का शीर्षक था रफा क्षेत्र में सीमा पर सीमा रक्षकों के लिए एक नामित बल की तैनाती के संबंध में एक सहमत व्यवस्था। इस शीर्षक के तहत यह समझौता किया गया और इस समझौते को फिलाडेल्फिया समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इस समझौते के तहत क्या हुआ था, तो फिलाडेल्फी जो समझौता हुआ था इसके तहत यह हुआ कि मिस्र को फिलाडेल्फी मार्ग पर मिस्र की ओर से सीमा पर गश्त करने के लिए, गश्त क्यों किया जाता है, और सीमा पर कोई भी ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए जो कि सामान्य गतिविधि को प्रभावित करे, तो इसको गश्त करने के लिए सीमा रक्षकों को तैनात करने के लिए अधिकृत किया गया इस समझौते के तहत। पहली बात तो यह हुई, कितने सीमा रक्षक, तो 750 सीमा रक्षक तैनात करने की बात यहां पर की गई थी रफा सीमा पार करने के लिए। जो रफा की जगह थी, अगर वो सीमा जब पार करेंगे आप, तो वहां पार करने के लिए 2 लोगों को अधिकार होंगे। वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति की गतिविधि होगी तो 2 लोगों को अधिकार दिया गया संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से। किसको किसको दिया गया, फिलिस्तीन प्राधिकरण को वहां पर अधिकार होगा और मिस्र को, दोनों को संयुक्त अधिकार होगा रफा सीमा के बाद। ये दोनों लोग वहां के बाद किसी को भी चेक कर सकेंगे, ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तस्करी की जा रही इस रास्ते थे। वहां पर फिलिस्तीनी आईडी कार्ड जो धारक होंगे उनको आने जाने की परमिशन होगी और कुछ ऐसे अपवाद कंडीशन में कुछ लोगों को जाने की परमिशन होगी, इसके अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं होगी। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई फिलाडेल्फी समझौते में। इजरायली रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर इस समझौते को लेकर काफी विरोध हुआ उस समय भी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस समझौते के बाद से चिंता यह उठी कि इजराइल की सुरक्षा के लिए यह समझौता एक प्रकार से खतरा है, क्योंकि ऐसा क्षेत्र, ऐसा कॉरिडोर जिसकी इजराइल के लिए सामरिक महत्व उतना ही था, इजराइल के लिए भी उतना ही महत्व था जिसका बाद में हमास ने इस्तेमाल किया। तो इजराइल में भी इसका काफी विरोध हुआ, क्योंकि यह माना जा रहा था कि इस जगह की, इस कॉरिडोर का जब सैन्यकरण होगा तो वो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा, जैसा कि हाल फिलहाल में तस्करी की घटनाओं से देखा गया। अब रिपोर्ट के द्वारा भी यह बात पता चलती थी कि गलियारे के माध्यम से फिलिस्तीनी जो चरमपंथी समूह थे वो हथियारों को हस्तांतरित कर रहे थे, हथियारों की तस्करी कर रहे थे, हमास के लिए सपोर्ट में वो पहुंचाए जा रहे थे। तो इसकी वजह से इजराइल फिर से चिंतित होता है। अब इजराइल के सैन्य प्रमुख जो हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया। वहां सैन्य प्रमुख जो प्रवक्ता थे उन्होंने ये बताया कि ये पूरी की पूरी जो ये जगह है वो तस्करी गतिविधियों को यहां पर रोकना जरूरी हो गया था, और हमास की अगर बात करें तो उसकी सैन्य व आर्थिक क्षमताओं को सीमित करने के लिए जरूरी था कि इस कॉरिडोर को यहां पर कंट्रोल किया जाए, और गजा पट्टी की नाकेबंदी करने के लिए भी उसकी जो जीवन रेखा है वो ये कॉरिडोर था। तो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर को उसकी जीवन रेखा के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि बाकी जगहों से उसकी कनेक्टिविटी कट गई थी। सिर्फ यही वो एक जगह थी जहां से इसकी कनेक्टिविटी को कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि यहीं से
जो डिफरेंट 20 तरह के 20 सुरंगें थी उसके माध्यम से उसको अवैध तस्करी के माध्यम से हथियार दिए जा रहे थे, और अन्य जगहों पर भी वो अन्य रसदों को प्राप्त कर रहा था, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो अन्य संसाधन हो, चाहे सुरंगों का नेटवर्क हो या रणनीतिक महत्व हो। गाजा में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इस कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर में पकड़ का होना जरूरी था। इसी वजह से हमास की ऑक्सीजन लाइन के रूप में भी इसको जाना जाता है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर को, तो आप याद रखेंगे। और इसी जो ऑक्सीजन के रूप में जिसको जाना जाता है, हमास की ऑक्सीजन लाइन के रूप में फिलाडेल्फी कॉरिडोर को, इसी पर फिलहाल अधिकार इजराइल के द्वारा कर लिया गया है। अब इसके माध्यम से हमास नियमित रूप से गाजा में हथियारों की तस्करी जो करता था उस पर अंकुश लगाया जाएगा, ऐसा इजराइल का मानना है। तो ये पूरा का पूरा इस कॉरिडोर के संबंध में तथ्य था। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रीलिम्स 2025 के लिए सामान्य अध्ययन का बैच शुरू हो गया है। इसके लिए आप लाइव ऑनलाइन कक्षाएं भी, एडमिशन इसके लिए प्रारंभ हो गया है। 26 जून से ये कक्षाएं शुरू होंगी, और इसके लिए किसी भी प्रकार की क्वेरी को 931140040641 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में हम चलेंगे एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? आपके सामने विकल्प हैं 10, 12, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।